राम राम नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय बीरांदी, जय मस्त बीरांदी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। आज के विचार आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूँ। विचार रहेंगे 2 दिन के, और वीडियो के बीच में कभी भी आ सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज 2-3 दिन के बाद आप लोगों के बीच वीडियो आ रही है, क्योंकि भाई थोड़ा सा बिजी हो रखे थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद पिछले वीडियो की बात करें तो वीडियो हमारी शानदार गई थी। काफ़ी साथियों के मैसेज भी आए कि उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन वही बात तो साथियों, एक बात होती है कि हर इंसान की ज़रूरत अलग अलग होती है, हर इंसान की चाहत अलग अलग होती है, हर इंसान के सपने अलग अलग होते हैं। जो जैसा सोचता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हर इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना उसे समझ में आता है, जितनी उसकी समझ है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम गरीब गरीब रह जाते हैं और अमीर अमीर हो जाता है। क्योंकि दोनों की सोच में ना दिन रात का डिफरेंस होता है। एक जब बात करें दिहाड़ी जो व्यक्ति करता है, मजदूरी जो व्यक्ति करता है, उसकी सोच सिर्फ इतनी होती है कि मुझे आज की दिहाड़ी अच्छी सी मिल जाए और मेरा घर का खर्च अच्छे से चल जाए। तो वो सिर्फ एक 400-500 के पीछे ही, उससे ज़्यादा वो सोचने के लिए मजबूर भी नहीं होता। सिर्फ इतना ही सोचता है कि आज अच्छी दिहाड़ी मिल जाए 400-500 रुपए की, और मेरा घर खर्च अच्छे से चले। के बाद बात करते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये की नौकरी की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई 15 से 20 हज़ार की नौकरी अच्छे से मिले, तो हमारा घर खर्च अच्छे से चले। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, जिसके सपने बड़े होते हैं, वो इससे खुश नहीं होता। उसकी सोच थोड़ी बढ़ के होती है। वो एट ए टाइम के बारे में नहीं सोचता, वो आगे के विचार लेके चलता है कि आज मेरी जिंदगी में ये है, तो आने वाले 2 से 3 सालों में मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। एक गोल बना करके, एक, कहते हैं ना कि जब तक आप प्रकृति को बताओगे नहीं कि आपको चाहिए क्या, प्रकृति वो आपको कैसे देगी। अगर नीयत आपकी साफ है तो पूरी कायनात लग जाती है आपको वो चीज़ देने में जिसकी आपको ख्वाहिश है, जो आप लेना चाहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ 400-500 रुपये, तो प्रकृति आपको 400-500 ही देगी। जो सोचता है कि 15 से 20 हज़ार रुपये, तो वो 15 से 20 हज़ार ही ले पाएगा। और जो सोचता है कि लाखों रुपए, तो वो लाखों तक पहुंच जाता है। क्योंकि ये वो कहते हैं कि हमारा कर्मा ही है कि हम जो अपने मुंह से निकालते हैं, ये प्रकृति और वो परमात्मा, सिर्फ उसका काम ये करना है, तथास्तु, एक आशीर्वाद देना है। ना तो उसी का किसी के साथ कोई बैर है, ना तो उसका कोई अच्छा खासा जानकार है, और ना वो किसी के साथ भेदभाव करता है कि ये ऐसा है या ये वैसा है। ना उसकी किसी के साथ दुश्मनी है। दुश्मनी भी हम खुद क्रिएट करते हैं, दोस्ती भी हम खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके लिए सभी बराबर हैं। उस परमात्मा के लिए उसने जब इंसान बनाया तो सब में को एक जैसा बनाया, किसी को अलग कुछ नहीं दिया। सभी को 2 हाथ पैर वगैरह सब कुछ सेम टू सेम। खून, अंदर का खून भी देखेंगे तो लाल ही होता है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा। बस एक चीज जो अलग दी कि सबको अपना अपना दिमाग दिया। अब आप उस दिमाग को कितना यूज कर पाए, वो आप पर डिपेंड करता है। हम उस परमात्मा से रिश्ते भी हम खुद बनाते हैं, दुश्मन भी हम उसे खुद बनाते हैं। उसके लिए तो सभी बराबर हैं। हम तो जो उससे मांगेंगे वो परमात्मा देगा। लेकिन एक मांगने का तरीका भी होता है। हम सोचें कि हमें कुछ करना ही ना पड़े, हम हमेशा दूसरों की निंदा करते रहें, हमेशा बुरा बोलते रहें, और फिर हमें सोचे कि हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उसके भरोसे ही बैठो, काम करना पड़ेगा। वो मालिक भी कहता है तू एक कदम आगे तो बढ़ा,
तू एक कदम चल तो सही, 10 कदम ले जाना वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप जब एक कदम ही आगे नहीं बढ़ाओगे, वो परमात्मा कहता तू बता तेरे को क्या चाहिए। अब हम कहते हैं कि हमें तो 400-500 की दिहाड़ी चाहिए, तो हमें दिहाड़ी मिलेगी। जो साथी कहते हैं कि हमें 15-20 हजार चाहिए, तो वो 15-20 हजार मिलेंगे। जो कहता है कि मुझे लाखों चाहिए, तो उसे लाखों मिलते हैं। यानी हम जो मुंह से बोल रहे हैं वही हमारे साथ हो रहा है। और ये अगर आपको समझना है, तो आप अपना थोड़ा सा पीछे टाइम में जाके देखिए कि आज आप जिस भी हालात में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आज से जो थोड़ा टाइम पहले है, आपने इस सिचुएशन को इमेजिन किया था या नहीं किया था कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। काफी लोग भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम जैसा बनना चाहते हैं वही हम बताते हैं, वही हम बोलते हैं, और वैसा ही हमारे साथ होता है। पर थोड़ा सा टाइम लगता है, समय लगता है। और जो समय की कदर करना जानता है, बस एक ही चीज होती है कि आपको जैसा भी चाहिए, जो भी चाहिए, सिर्फ आप अपने उस परमात्मा से बोलो। उसके बाद अपने कर्म करते रहो, कर्म नहीं छोड़ना है। और अपने आप ऐसे रास्ते बनते हुए चले जाएंगे कि जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिलेगी, ऑटोमेटिक ही मिलेगी। ऑटोमेटिक ही रास्ते खुलते जाते हैं। पर हमेशा खुद पर विश्वास रख के, खुद पर बिलीव रख के, उस परमात्मा पे विश्वास रख के, बाकी किसी पे नहीं, बाकी किसी के बहकावे में मत आना। सिर्फ आपका जो दिल करे, जहां पर लगे कि हाँ 100% अगर मैं ये करता हूँ तो इससे मेरा अच्छा होएगा, या इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, या इससे मेरी लाइफ अच्छी होने वाली है। कभी भी नेगेटिव विचार अपने दिमाग में मत लाओ। और कभी भी दूसरों पर जवाबदारी मत छोड़ो, जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालो कि अगर आपके साथ बाई चांस कुछ गलत हो जाता है, उसके लिए दूसरों को दोष मत देना। दूसरों को दोष अगर आपने दे दिया, तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि आप उसमें अपना सुधार नहीं कर पाओगे जब तक आप दूसरों पर दोष डालोगे। अगर आपको अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि जिस हालात में मैं हूँ, तो वो हालात मेरी वजह से है। तब आपका दिमाग काम करेगा, आपका दिमाग सोचने में मजबूर होगा कि ये हालात मेरी किस वजह से पैदा हुए और मैं इस हालात में क्यों हूँ। और वही हालात आप बदलने के लिए फिर कोशिश कर पाओगे। लेकिन अगर हमने दूसरों पर दोष डाल दिया, तो फिर हम दोबारा से वही गलती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, ये कुछ विचार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 2 दिन में सब चीजें में कुछ ना कुछ जरूर होगा। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा। राम राम, नमस्कार।